बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग की टीम का सर्वे दूसरे दिन भी जारी है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आईटी अधिकारी 2012 से अब तक के अकाउंट्स की डिटेल पता कर रहे हैं। आईटी अधिकारियों ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्टाफ के मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जब्त कर लिए हैं। डॉक्यूमेंट्स की छानबीन की जा रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि सर्वे के दौरान आईटी के अधिकारियों और बीबीसी इंडिया के संपादकों के बीच बहस भी हुई। इधर दूसरे दिन भी जारी आईटी के सर्वे को लेकर बीबीसी ने अपने स्टाफ को मेल कर सहयोग करने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बीबीसी मैनेजमेंट द्वारा बुधवार सुबह भेजे गए मेल में कर्मचारियों से हर सवाल का ईमानदारी से जवाब देने की हिदायत दी गई है। अगर आयकर विभाग के कर्मचारी आपसे मिलना चाहें तो आपको उनसे मिलना है। मेल में कहा गया है कि बीबीसी का संस्थागत स्ट्रक्चर, गतिविधियां, संस्थान और भारत में कार्य के बारे में सवाल करना जांच के दायरे में आता है और ऐसे सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। इनका जवाब देना चाहिए। आपकी निजी आय और आयकर के बारे में सवाल सर्वे के दायरे से बाहर है और आप इनका जवाब देने से इनकार कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर सिस्टम से ना ही कोई जानकारी डिलीट करें और ना ही उसे आयकर अधिकारियों से छिपाएं। वहीं बीबीसी ने भारत में काम करने वाले कर्मचारियों की मदद के लिए हेल्पलाइन भी एक्टिवेट की है। आपको बता दें कि बीबीसी के ऑफिसों पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष ने पीएम मोदी पर बनी उसकी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा है। वहीं बीजेपी की ओर से भी आरोपों पर पलटवार किया गया है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर आईटी के सर्वे को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने तो खुली चुनौती तक दे दी। उन्होंने ट्वीट कर जहां पत्रकारिता के लिए इसे खतरा बताया तो इसके साथ ही खून की आखिरी बूंद तक लड़ने की चेतावनी भी दे डाली। संजय राउत ने अपने ट्वीट में लिखा, बीबीसी के दफ्तरों में छापों के समय पर गौर करना चाहिए। भारत तेजी से अपनी लोकतांत्रिक छवि खो रहा है। भारत का लोकतंत्र खतरे में है। न्यायपालिका और पत्रकारिता अंतिम जीवित गढ़ है। हम भारतीय लोकतंत्र के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। जय हिंद। इससे पहले बीजेपी ने इस कार्रवाई को सही बताते हुए बीबीसी को करप्ट कहा था। दरअसल साल 2002 के गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मोदी द क्वेश्चन काफी विवादों में रही। केंद्र सरकार ने इसे बैन कर दिया, लेकिन अब आईटी की कार्रवाई को विपक्षी पार्टियां डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर केंद्र को घेरने में जुटी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई मां बेटी की मौत पर अब विवाद खड़ा हो गया है। प्रशासन और अधिकारी लोगों के निशाने पर हैं। वहीं विपक्ष के नेता अब सरकार पर निशाना साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश की जनता अन्याय का शिकार हो रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सत्ता के अहंकार की अग्नि ने एक परिवार को भस्म कर दिया। कानपुर नगर या कानपुर देहात ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अन्याय का शिकार हो रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग योगी सरकार पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर जवाब दे रहे हैं। उधर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया कि अमृत काल ऐसा होता है। बुलडोजर तंत्र देश के लोकतंत्र और संविधान को कुचल रहा है। बुलडोजर का जश्न मनाने वालों के मुंह पर तमाचा है ये तस्वीर। वहीं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी आवाज झोपड़ी में था, मुख्यमंत्री जी माफिया नहीं, गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर चला है। सरेआम शासन मां बहनों को जिंदा जला रहा है। यह प्रधानमंत्री आवास योजना का सच है कि आज भी लोग झोपड़ी में रह रहे हैं एवं यूपी सरकार की कातिलाना शासन व्यवस्था के शिकार हो रहे हैं। बता दें कि कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित शिवम दीक्षित से फोन पर बात कर दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने की बात कही। ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को यह मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना। एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो
जो दोषी हैं उनकी पुश्तें भी याद करेंगे, इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो, हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है और जितने भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का, हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया। हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। जेल के अंदर चुपके से बंद कमरे में पत्नी से मिलते हुए पकड़े गए माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को अब चित्रकूट से कासगंज जेल शिफ्ट किया जाएगा। कासगंज जेल में अब्बास को बेहद कड़ी निगरानी में रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे लेकर कासगंज जिला जेल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चित्रकूट जेल की घटना के बाद कारागार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जेल अधीक्षकों, जेलर, डिप्टी जेलर व डीआईजी स्तर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने चित्रकूट जिला जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी को तत्काल प्रभाव से जिला कारागार कासगंज में स्थानांतरित किए जाने का निर्देश दिया है। बैठक में कहा गया कि इस घटना में संलिप्त जेल प्रशासन के लोगों के विरुद्ध जांच रिपोर्ट आने के बाद बेहद सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री ने जेल अधीक्षकों से कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी जेलों में पुख्ता सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश दिया है। कहा कि भविष्य में किसी भी जेल में इस प्रकार की घटना फिर न हो। जेल अधीक्षकों को किसी भी प्रकार की समस्या, दबाव या धमकी मिले तो उसकी सूचना तत्काल कारागार मुख्यालय को दी जाए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। कर्नाटक के हावेरी विधानसभा से बीजेपी विधायक नेहरू ओलेकर को भ्रष्टाचार के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उनके 2 बेटों मंजूनाथ और देवराज को भी 2-2 साल के लिए जेल भेजा गया है। साथ ही भ्रष्टाचार में शामिल रहे 5 अधिकारियों को भी सजा सुनाई गई है। दरअसल अदालत ने कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर एच.के. रुद्रप्पा, पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एच.के. कलप्पा, शिव कुमार पुतैया कमांडो रिटायर्ड सेकेंड डिवीजन असिस्टेंट, चंद्रमोहन पीएस रिटायर्ड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी और कृष्णा नायक असिस्टेंट इंजीनियर सीएमसी हावेरी को सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि विधायक ने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने बेईमानी और धोखाधड़ी से अपने 2 बच्चों का झूठा वर्क सर्टिफिकेट बनवाया। इसके दम पर विधायक ने अपने बेटों को सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाए। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार का ये मामला साल 2009 से 2011 के बीच का है। उस वक्त प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। साल 2012 में शशिधर महादेवप्पा हल्लीकेरी नाम के शख्स ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा गया था कि बीजेपी विधायक ओलेकर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने बेटों को सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाए हैं। बीजेपी विधायक ने अधिकारियों के साथ मिलकर अपने बेटों को ठेका दिलवाया। इसके बाद निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवंटित हुए 1 करोड़ रुपए खुद की तरफ डाइवर्ट करवा दिए। मामले में सितंबर 2017 में आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ओलेकर के बेटों ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अन्य आरोपियों द्वारा समर्थित गलत सर्टिफिकेट पेश किए थे। हालांकि सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद सभी दोषियों को जमानत मिल गई। सजा 3 साल से कम थी, जिस वजह से स्पेशल कोर्ट ने सभी दोषियों को जमानत दे दी।